अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बादाम और खशखाश का घोटा या सरदाई बनाने का तरीका, और वो भी ब्लेंडर में। ये वाला मशरूब सदियों से बनाया जाता है और पहलवान लोग तो बहुत एहतमाम से बनाते हैं। लेकिन जो रवायती इसका तरीका है बनाने का वो बहुत मुश्किल है, यानी कूंडी डंडे में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि वो हमसे इतनी मेहनत नहीं होती, तो उनके आसानी के लिए आज मैं ये शेयर करूंगी आपके साथ कि ब्लेंडर में परफेक्ट घोटा हम किस तरह बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को फिर ये शिकायत होती है, और ये सच्ची बात भी है, कि ब्लेंडर में आसानी से खशखाश बारीक नहीं होती। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आप फॉलो करें तो आप परफेक्ट घोटा ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, और फिर उन टिप्स को फॉलो भी करें, तो आप भी परफेक्ट बादाम का घोटा या सरदाई ब्लेंडर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर। सबसे पहले 100 ग्राम मैंने ली है खसखस। इसको आपने रात को भिगो के रखना है, और ये ध्यान से बात सुनें कि आप इसको रखें फ्रिज में। बाहर बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि बाहर रखने से खसखस के ऊपर झाग बन जाती है, यानी ये झाग सी छोड़ देती है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने उस खसखस का घोटा बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। अब 24 घंटे जब इसको फ्रिज में भिगो के रखना है, तो अगला मरहला आता है इसको धोने का। धोना भी इसको बहुत ध्यान से है, और धोने का तरीका ये है कि एक बर्तन से में पानी डालें खशखाश वाले में, और दूसरे में आराम से इसको इस तरह ट्रांसफ़र करते जाएं। और अगर नीचे खशखाश बच जाए तो फिर पानी डालें और इस तरह खशखाश को कर लें इधर। और ये देखें कि इसके नीचे कितनी मिट्टी और रेत होती है। आपने ये वाला जो स्टेप है 3-4 बार करना है, या जब तक आपकी खशखाश बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाती। यानी आप ये देख लिया कि इसको भिगोना भी 24 घंटे है और धोना भी इस तरह है। इसके बाद मैंने बादाम लिए हैं। ये 6 गिलास घोटा होगा, तो उसके हिसाब से मैंने 7 बादाम फी गिलास लिए हैं। इनको भी रात को भिगो के रख दिया था। 3 टेबलस्पून मग्स और 10-12 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये भी रात को भिगो के फ्रिज में रख दिया था। अब अगला मरहला आता है इसको ब्लेंडर में डालने का। सारी चीज़ें हम बारी-बारी ब्लेंडर में डालेंगे, और ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ से भी बहुत सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सारा कुछ हमने ब्लेंडर में डाल लेना है, और फिर हमने इसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होना है वो निकाल देना है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं छोड़ना। बस इतना पानी हम रहने देंगे जो चीज़ों के अंदर रहेगा, ऊपर बिल्कुल भी ना आए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, और अब बस इतना पानी है जो चीज़ों के अंदर है। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो खशखाश बारीक नहीं होगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैंने डाली है, और कुछ लोग सौंफ भी डालते हैं, आप वो भी डाल लें अगर पसंद है। अब आधा कप हम इसमें डालेंगे चीनी। ये देखें मैंने चीनी डाली है तो पानी बिल्कुल ऊपर नहीं आया, उतना ही रहा है जितना था। इसको अब हमने ग्राइंड कर लेना है, लेकिन इसको आप 2 मिनट चलाएं और फिर वक्फा दें, मुसलसल नहीं चलाएं, वरना इस तरह ब्लेंडर ख़राब होने का भी खदशा होता है। 2 मिनट चलाएं, थोड़ा स्टॉप करें, फिर चलाएं। और ये देखें, अब आपको नज़र आ रही होगी कि खटाश हमारी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। ये देखें। अब हम इसमें पानी डालेंगे, और फिर अगला मरहला आता है इसको छानने का। क्योंकि अगर छान हम तभी सकेंगे जब ये ज़रा पतला होगा। तो उसके लिए आप पानी डालें इसमें, और इस तरह एक छलनी में या मलमल के कपड़े में, जैसे भी आपको आसानी लगे उसमें आप ये छान लें। इस तरह चम्मच के साथ इस तरह हिलाते जाएं, और सारा दूध आपने ये निकाल लेना है। लेकिन इस तरह से ये नहीं निकलेगा। यहाँ भी एक बात बहुत ध्यान से देखने वाली है और सुनने वाली है, कि इस तरह एक बार तो आप निकाल लें चम्मच हिला के, तो फिर आप ये करें कि थोड़ा-थोड़ा पानी ऊपर से डालते जाएँ। पानी आप थोड़ा-थोड़ा डालें वक्फे से, क्योंकि पानी कई बार डालना पड़ेगा, तो तब जाके ये सारा दूध इसमें से निकलेगा।
इस तरह आप इसको पानी के साथ धोते जाएं और दूध निचोड़ते जाएं। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा लंबा कि आप देखें कि ये आपने किस तरह करना है। और ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा होगा कि खशखाश बिल्कुल साफ़ होती जा रही है और सारा दूध हमने इसमें से निचोड़ लिया है। अब ये देखें, ये आपकी अपनी पसंद है। अगर आपको मज़ीद इसको पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी डाल लें। थिकनेस आपने जितनी भी इसकी रखनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ठंडा करने के लिए हम इसमें डालेंगे बर्फ़। जितना ठंडा आप करना चाहते हैं उतना आप डाल लें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इसको ना यक ठंडा ना करें। बेशक वो पीने में बहुत मज़े का लगता है, लेकिन फिर उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होता। मुनासिब सा ठंडा करें। और आपने देखा कि बिल्कुल आसानी से हमने ये ब्लेंडर में बना लिया है, लेकिन उसके लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी मशरूब ये हमारा तैयार हो गया है। तो गर्मियों में आप ये ज़रूर बनाया करें और अपने घर वालों को पिलाया करें। बाज़ार के आर्टिफिशियल शरबतों से या सोडा वाटर से जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत अपने लिए ज़रूर करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। दुआओं में रखिएगा याद, और मुझे आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।